तो अब हम आ जाते हैं बच्चों अगले पड़ाव पर। देखो, परिमेय शब्द की जो उत्पत्ति है, परिमेय को इंग्लिश में रेशनल कहते हैं। रेशनल, RATIONAL, रेशनल की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। और अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, अनुपात से हुई है। जैसे कि अगर 3:5 हो तो इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। और 3-5 क्या है? 3 और 5 क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 3/5 क्या हो गया? ये एक भिन्न है। लेकिन यहीं पे अगर देखो माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस का निशान लग गया, -3/5 3/5 हो गया, तो इसको ऋण 3:5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि -3/5 ना तो भिन्न है और ना ही ये पूर्णांक है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो कोई भी दो पूर्णांक, ध्यान रखना पूर्णांक को मैंने बॉक्स में लिखा है, ये कोई भी दो पूर्णांक P और Q या A B भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, C D भी कह सकते हो, P Q जो मर्जी है, के अनुपात को हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q, जहाँ पे Q 0 नहीं है, Q बराबर नहीं, बराबर लिख के काट दिया है ना, इस निशान को कहते हैं बराबर नहीं है 0 के। और जैसा तुम लोग अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, P को अंश कहते हैं, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है Q, उसको हर कहते हैं, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, याद रखना, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो कि परिमेय संख्या पूर्णांकों से बनती है और पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि परिमेय संख्या पूर्णांक से बनी है, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो अगर ऋणात्मक संख्याओं से परिमेय संख्या बनी है तो वो भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए सभी भिन्न परिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे -5 है, -5 की जगह अगर हम +5 भी लिख दें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं +5, तो आप कहोगे क्या -5 और +5 एक परिमेय संख्या है? मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल है। +5/1 अगर कर दें तो 1 से भाग देने पर उसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -5 और +5 दोनों ही परिमेय संख्या है। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात वो है कि 0 यानी 0 भी परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये है परिमेय संख्या का नेक्स्ट पॉइंट। जहाँ पे भी समझने में कोई कठिनाई आ रही हो, आप अपना क्वेश्चन मुझसे वॉइस मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, कॉल के थ्रू पूछ सकते हो।